हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीयर 2 की जो आपकी वैकेंसी आई है 69,000 प्लस वैकेंसी है। इसके लिए हम डिस्कस करेंगे सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए क्वेश्चन। 40 नंबर की तैयारी आप मेरे इन वीडियोस के माध्यम से कर सकते हैं। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, अब ये सेकंड वीडियो है। इसमें मैंने क्वेश्चन रखे हैं राष्ट्रीय आंदोलन वाले ज़्यादातर, और इजी टू मॉडरेट रखे हैं। सेकंड पार्ट में हम मॉडरेट फिर मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे। इस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन आपके 3 से 4 पार्ट में पूरे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वायसराय ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो किस वायसराय के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? तो आपको मालूम होना चाहिए 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय आंदोलन का आपका अलग से उसमें दिया गया है सामान्य अध्ययन वाले में, तो उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को लिया हुआ है। और भी सामान्य अध्ययन का 40 नंबर का जो भी पार्ट है उस सभी पार्ट को हम कराएंगे आपको। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐड किए हैं, जैसे कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 25 जुलाई 1905 को। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की घोषणा की। अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये डेट पूछ लेगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस तिथि को की गई। तो आपको मालूम होना चाहिए 25 जुलाई 1905 को। पूर्वी बंगाल और असम और शेष बंगाल इस रूप में की गई। एक पार्ट था पूर्वी बंगाल का और दूसरा पार्ट था असम और शेष बंगाल का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये 16 अक्टूबर की तिथि क्या है? इस तिथि को बंगाल का विभाजन हो गया था, इसीलिए 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। यहाँ पर 25 जुलाई को ये घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर को ये हो गया था बंगाल विभाजन। पूछा जाता है क्वेश्चन, बंगाल में शोक दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब ये कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा और पृथ्वी चंद्र रे ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध विभाजन विरोधी अभियान शुरू किया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विभाजन विरोधी अभियान किसने शुरू किया था? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वी चंद्र रे, इन तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब निम्नलिखित में से कौन नहीं था विभाजन विरोधी अभियान में? तो ये 3 नाम आपको पता होंगे तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। इन पॉइंटों के माध्यम से आपको सभी जानकारी क्लियर हो गई होगी। कितना भी आपको आगे का पूछ ले या थोड़ा डीपली पूछ ले इस तरीके के क्वेश्चन से भी, तो आप आराम से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो सबसे पहले घटित होने वाली घटना थी लखनऊ समझौता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दूसरे नंबर पर घटित हुई थी गांधी इरविन समझौता, तीसरे नंबर पर क्रिप्स मिशन और चौथे नंबर पर भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी को मालूम होगा 1942 में, और क्रिप्स मिशन जो हुआ था वो 1942 में ही हुआ था, परंतु मार्च महीने में हुआ था, जैसा कि यहाँ पर ये सभी पॉइंट मैंने मेंशन किए हुए हैं। और गांधी इरविन समझौता तो आपको मालूम है 1931 में हुआ था, जब गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे उसी टाइम। तो ये आपको मालूम होगा। इन पॉइंटों में ये जानकारी आप कर सकते हैं, जैसे कि लखनऊ समझौता यह दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र में मराठा नेता बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए लखनऊ समझौता किन के बीच था? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, इन दोनों के बीच था। मुस्लिम लीग किसके नेतृत्व में थी? मोहम्मद अली जिन्ना के, और ये 1916 में हुआ था। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। अब पूछा जाए 1916 का जो आपका कांग्रेस वो होता था कांग्रेस अधिवेशन, तो वो किसने अध्यक्षता की थी? तो आपको मालूम होगा अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये सब पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए, और वरना मैं आपको वीडियोस में तो बताता ही चलूंगा, क्वेश्चंस के साथ साथ एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराता चलूंगा। ये गांधी इरविन समझौता है, जैसा मैंने बताया 1931 में हुआ था गोलमेज सम्मेलन के अंदर गांधी जी और ये लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था ये। और ये क्रिप्स मिशन, जैसा कि बताया मैंने, क्रिप्स प्रस्ताव आया था और इसको मार्च 1942 में लाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में, 8 अगस्त 1942 में। ये सभी पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वराज आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा स्वराज आंदोलन। ये गांधी जी से संबंधित नहीं था।
ये किससे संबंधित था? ये मुख्य रूप से एनी बेसेंट द्वारा चलाया जा रहा था। स्वराज आंदोलन की संस्थापक एनी बेसेंट थी, जो एक ब्रिटिश समाजवादी, ब्रह्म विद्यावादी, महिला अधिकार कार्यकर्ता, लेखक, वक्ता, शिक्षाविद और परोपकारी थी। एनी बेसेंट से संबंधित था ये। अब बहुत से लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते, परंतु आपको अब ये गलत नहीं करना है। ध्यान रखना है कि ये स्वराज आंदोलन जो था इनके नेतृत्व में था। स्वराज आंदोलन 1916 से 18 के बीच लगभग 2 वर्षों तक चला था। 1921 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर लिया था। ये होम रूल लीग आंदोलन चलाने में बेसिक सबसे पहले नाम आता है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का। आप जब भी नाम सुनते होंगे एनी बेसेंट तो आपको होम रूल लीग जरूर ध्यान आ जाता होगा, और बाल गंगाधर तिलक उनको भी हम समझेंगे आगे क्वेश्चंस में, उनको भी ऐड किया हुआ है मैंने। तो परंतु ये स्वराज आंदोलन का भी संबंध इनसे था, ये आप क्लियर कर लीजिएगा। ये महात्मा गांधी से संबंधित नहीं था। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन तो पूर्ण रूप से महात्मा गांधी के थे ही, तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता होगा होम रूल आंदोलन जो चलाया था 2 लोगों ने चलाया था, एक बाल गंगाधर तिलक जी के नेतृत्व में चला था और एक एनी बेसेंट जी के। तो ये एनी बेसेंट जी के नेतृत्व वाले होम रूल एक आदर्श वाक्य की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि उनका ही यहाँ पर आदर्श वाक्य दिया हुआ है। ये था भारत के लिए सुशासन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जैसे कि यहाँ पर देखो ऐड है, होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों का उपयोग करके ब्रिटिश साम्राज्य में भारत के लिए स्वशासन की स्थापना करना था। होम रूल लीग जो एनी बेसेंट वाला था वो कहता था कि हमें मतलब आज़ादी, पूर्ण आज़ादी की बात नहीं करता था। वो कहता था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही भारतीयों को जो है अधिकार प्राप्त हो, स्वशासन प्राप्त हो। इस तरीके के मूवमेंट था होम रूल लीग आंदोलन, और ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में 1916 में ही ये दोनों ने शुरू किया था। एक ने अप्रैल में शुरू किया था, एक ने सितंबर में शुरू किया था, ये आपको पता होगा। और ये बाल गंगाधर तिलक जी के जो होम रूल लीग था उसका जो आदर्श वाक्य था, लोकप्रिय नारा था, वो था होम रूल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। फिर बाद में ये नारा प्रसिद्ध हुआ कि ये जो आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, इस तरीके से ये प्रसिद्ध हो गया। तो ये पूछा भी जाता है। तो ये भी दोनों ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, इनमें डिफरेंस ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधारों के तहत इंपीरियल विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें से पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा कि इंपीरियल विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित संख्या में वृद्धि किसके तहत की गई? तो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत की गई। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो सभी क्वेश्चन में यहाँ पर सभी डाउट आपके तैयार कराते चल रहा हूँ। इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड भी आपको पूरा क्लियर कराऊंगा। आप इन वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। सामान्य अध्ययन की 40 नंबर की तैयारी आप अपनी पक्की कर सकते हैं। ये देखिए आप, मार्ले मिंटो वायसराय थे। अब ये मार्ले मिंटो नाम कहाँ से आया? इसमें क्या था कि मार्ले मिंटो सुधार के दौरान मार्ले एक व्यक्ति थे जो भारत के राज्य सचिव थे, और मिंटो जो थे लॉर्ड मिंटो वो वायसराय थे। इन दोनों के संयुक्त नाम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी की लड़ाई किसने लड़ी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला ने लड़ी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सिराजुद्दौला ने लड़ी थी। यहाँ पर इनको धोखा दे दिया गया था मीर जाफर के द्वारा। आपको मालूम है उसने गद्दारी की थी, तो इस वजह से ये हार गए थे सिराजुद्दौला। ये देखिए 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और जीत ली थी, क्योंकि ये जो सिराजुद्दौला का ही था सेना में वो था मीर जाफर, उसने इनको धोखा दे दिया था, इसलिए ये लड़ाई हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होम रूल लीग आंदोलन जो है लोकप्रिय हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो उस टाइम प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा था, आपको मालूम है 1916 में ये इसकी शुरुआत हुई थी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में किसने अभिनव भारत को क्रांतिकारी के गुप्त समाज के रूप में संगठित किया? अभिनव भारत का नाम आता है तो तुरंत आपको वीडी सावरकर का नाम ध्यान आ जाना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है 1904 में किसने अभिनव भारत को क्रांतिकारियों के गुप्त समाज के रूप में संगठित किया? तो ये वीडी सावरकर ने किया था।
तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि अभिनव भारत समिति स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। अभिनव भारत समिति की शुरुआत नासिक में मित्र मेला के रूप में की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। 1904 में ही इसका नाम बदलकर स्वतंत्र वीर विनायक सावरकर कर दिया गया था। 1952 में ही मतलब 1952 में 1952 में अभिनव भारत सोसाइटी को औपचारिक रूप से भंग भी कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लेगा कि अभिनव भारत समिति की शुरुआत कहाँ पर की गई, किस रूप में की गई, तो नासिक में इसकी शुरुआत की गई, मित्र मेला के रूप में की गई। और अभी काफ़ी बीजेपी की सरकार है तो वीर सावरकर को काफ़ी मान सम्मान भी मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय होर्डिंग्स पर किस वर्ष बम फेंका गया था जब वे दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे? तो इन पर यह बम 1912 में फेंका गया था जब ये दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे हाथी पर बैठकर, उस समय इन पर बम फेंका गया था ये। और ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, लाला हनुमंत सहाय, बसंत कुमार विश्वास, भाई बालमुकुंद, अमीर चंद और अवध बिहारी के खिलाफ इस बम के मतलब षड्यंत्रकर्ता इनको बताया गया था और इसके लिए इन पर ही मुकदमा दर्ज किया गया था। तो ये नाम आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लाला हनुमंत सहाय, बसंत कुमार विश्वास, भाई बालमुकुंद, अमीर चंद और अवध बिहारी, इनको नाम आपको पढ़ लेने, इनका नाम आपको ध्यान रखना। अगर पूछ लिया जाए कि जो वायसराय होर्डिंग पर बम फेंका गया था उसमें कौन कौन शामिल थे, तो ये नाम आपको पता होंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर ले जाएंगे। और इसी घटना के पर्पज से ये देखो, संत कुमार विश्वास जी को 11 मई 1915 को पंजाब के अम्बाला सेंट्रल जेल में 20 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी, जो 20वीं सदी के दौरान भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष के दौरान सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव पेश किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पहला प्रस्ताव पेश किया था जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा पेश किया गया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थी और कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष तो आपको पता ही है, और 1885 में जो है मुंबई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नेहरू ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन जो है 3 बार बने। ये 3 बार कब कब बने? 1886 में बने कलकत्ता सत्र के, 1893 में लाहौर के, 1906 में मतलब कि 1906 में कलकत्ता सत्र के फिर से। तो ये तीनों डेट भी आपको ध्यान रखनी है, ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये तो आपको पता ही है, इनको ग्रेट ओल्ड मैन ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है और ये संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अब यहाँ पर ये और क्वेश्चन बनता है दादा भाई नेहरू जी से, 1865 में लंदन में इंडियन सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो ये दोनों संस्थाएं आपको ध्यान रखना है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था? तो ये इंडियन एसोसिएशन, ये दादा भाई नेहरू जी के द्वारा ही मतलब संस्थापित थी, स्थापना की गई थी। तो अभी पीछे ये क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, तो इसका ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था, दादा भाई नेहरू जी द्वारा कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ पॉइंट हैं, ये इंडियन एसोसिएशन से और दादा भाई नेहरू जी से जुड़े हुए हैं, इनको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को पॉज करना है 10 सेकंड के लिए और इन पॉइंट को पढ़ लेना है, पीछे तो मैंने आपको ये बता ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप जानते हैं राजा राम मोहन राय, तो इनको राजा की उपाधि बाद में मिली थी, पहले इनका नाम था राम मोहन राय। तो ये राजा की उपाधि इनको मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से बच्चों को इजी लग रहा होगा क्वेश्चन, परंतु ये बहुत बच्चे गलत भी कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ अकबर द्वितीय से जुड़ा हुआ पॉइंट है। ये 1806 और से लेकर 1837 तक इसने मुगल सम्राट ने अकबर द्वितीय ने शासन किया। इसने एक त्योहार शुरू किया था फूलों की सैर का। तो क्वेश्चन पूछा जाए फूलों की सैर का त्योहार शुरू करने वाला शासक कौन था? तो अकबर द्वितीय था, ये आप ध्यान रखना है।
अब ये कुछ पॉइंट है राजा राम मोहन राय द्वारा जुड़े हुए हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। सती प्रथा का उन्मूलन करता इनको जाना जाता है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, किस वर्ष में की, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1817 में इनके द्वारा ही कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की गई थी और इनके द्वारा ये अखबार निकाला गया था, मिरात उल अखबार और सम्माद कौमुदी। ये दोनों ही अखबार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ध्यान रखना। एक एक पॉइंट बहुत सेलेक्ट करके इस पीडीएफ में या पीपीटी में आपके लिए रखा गया है। प्लीज़ आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए और आप जहाँ पर पॉइंट इंपोर्टेंट लगे वीडियो को पॉज करके उन पॉइंटों को 1 या 2 बार पढ़ लीजिएगा, तभी तैयार होंगे। इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन वाला आपका अलग से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर पॉइंट तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब किया गया था? आपको मालूम है 1897 में किया गया था। ये सन भी आपको ध्यान रखनी है, किस वर्ष में किया गया था पूछा जा सकता है। तो ये 1897 में किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। इस दिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में है। पिछली वीडियोस में मैंने कई बार ये बताया भी, आपको इंपॉर्टेंट है। इनका मूल नाम भी कई बार पूछा जाता है, नरेंद्र नाथ दत्त, और भारत का देशभक्त संत माना जाता है इनको। ये आप ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गो बैक टू गीता, ये प्रसिद्ध नारा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ये तो फेमस है ही 1893 वाला शिकागो का धर्म सम्मेलन, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सब आपको पॉइंट पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी के द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में 1873 में ज्योतिबा फुले जी के द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य निचली जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार करना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। तो ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है कि सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन जो कि हमने राष्ट्रीय आंदोलन से सिलेक्ट किए बीपीएससी टियर 2 एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे साथ जुड़कर इन वीडियोस के माध्यम से 40 नंबर की तैयारी आप अपनी पक्की कर सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 1857 के विद्रोह में बिहार के आरा से नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।